कि यार कुछ लोगों को तो बिना मेहनत के ही सब मिल जाता है एंड आपको उसी काम के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ईदर यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट और यू विल फाइंड अ बेटर ऑल्टरनेटिव। कि जिन बातों पे वो जीवन भर लड़ रहे थे, जिन लोगों से वो लड़ रहे थे, कुछ समय बाद वो बातें नहीं रही और कुछ समय बाद वो लोग नहीं रहेंगे। आप अपने माइंड को अपनी सेल्फ ग्रोथ में ना लगा पाए इसलिए। बट अगर आप जेन्युइनली अपनी लाइफ से स्ट्रेस दूर करके क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहते हैं तो आप एंड एक स्ट्रॉन्ग माइंड वो सारी चीजें अचीव कर सकता है जो कि शायद आप एक स्ट्रॉन्ग बॉडी से अचीव नहीं कर सकते, और जो फिर भी आपको नहीं मिलता उससे डील करने का कॉन्फिडेंस मिल जाता है। और जब सब हमारे ही कर्मों का फल है तो किसी और को किसी भी सिचुएशन के लिए क्यों ब्लेम करना। क्या आप भी उन लोगों में हैं जो मानते हैं कि एक लाइफ मिली है, एंजॉय करो, ज्यादा सोचो मत, ऐश करो? तो आप एक बार इस वीडियो को देखना और फिर सोचना कि क्या ये सच में उतना कूल है जितना साउंड करता है। इसे लाइफ के 2 सिनेरियो से समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, ऐसी सिचुएशन जिसमें रिजल्ट्स आपके अकॉर्डिंग ना हो। आपने बहुत लोगों को ऐसा कहते सुना होगा, कभी खुद भी ऐसा फील किया होगा कि यार कुछ लोगों को तो बिना मेहनत के ही सब मिल जाता है एंड आपको उसी काम के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद भी चीजें आपको इजीली नहीं मिलती। या फिर जो आपके अकॉर्डिंग नॉन डिजर्विंग लोग हैं वो ज्यादा खुश हैं बनस्बत आपके एंड उन्हें चीजें ज्यादा इजीली मिल जाती हैं। और दूसरा सिनेरियो, व्हेन यू अचीव समथिंग इन लाइफ। जब भी लाइफ में किसी को सक्सेस मिल जाती है वो सोचते हैं कि ये सक्सेस वो डिजर्व करते हैं, वो हैप्पीनेस डिजर्व करते हैं क्योंकि ये सक्सेस उन्हें उनके एफर्ट्स की वजह से मिली है। यानी इन दोनों सिनेरियोस के अकॉर्डिंग लाइफ में जब हमें कोई चीज नहीं मिलती तो उसके लिए कोई ना कोई और रिस्पॉन्सिबल होता है, पर जो कुछ भी लाइफ में हमें मिल जाता है वो हमारी अपनी वजह से होता है। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों? सोचिए, अगर 2 बच्चे हैं जो एक ही एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं, एक ही स्कूल में जाते हैं, एक जैसी एजुकेशन लेते हैं, एक जैसा करियर, पर क्या इवन हाइपोथेटिकली भी उन दोनों की लाइफ की हर सिचुएशन में रिजल्ट्स हमेशा सेम हो सकते हैं? सारी चीजें सेम होने के बाद भी ऐसा नहीं हो सकता। सो आप सोचेंगे ऑब्वियस है, एवरी पर्सन इज यूनिक, सो थिंग्स विल डिफर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो फिर वो क्या पैरामीटर है जिससे डिसाइड होता है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, किसको रिकॉग्निशन मिलेगा, कौन बहुत लकी होगा और कौन थोड़ा कम लकी होगा? हम इसे 2 एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला भगवत गीता से। भगवत गीता के बिल्कुल स्टार्टिंग में ऐसा बताया गया है कि जैसे आप एक नदी के किनारे खड़े होकर नदी के किनारे के पेड़ को नदी में देखें तो आपको उसकी परछाई दिखाई देगी नदी में, और वो भी अपसाइड डाउन। रियलिटी में हमारी दुनिया भी बस उस रियल वर्ल्ड की एक परछाई है जिसे हम सच मान के चीजों को बहुत ज्यादा दिल पे ले लेते हैं। अगर हम थोड़ा भी डेप्थ में सोचने की कोशिश करें तो समझ आता है कि कोई भी सोल बहुत लंबा ट्रैवल करके आती है। ये लाइफ हमारी सोल की जर्नी का बस एक छोटा सा पार्ट है। भले ही आज हम अपने इस नाम को, अपने शरीर को अपना अस्तित्व मानते हैं, पर हम सब पता नहीं कितने सारे जन्मों के कर्म को साथ लेकर चल रहे हैं। तो आपका आज चाहे बहुत अच्छा हो या बहुत बुरा, आपके अकॉर्डिंग जस्टिफाइड हो या ना हो, वो आपके पिछले कर्मों का हिसाब है। मगर आप जो आज कर रहे हैं उससे आपका आने वाला कल डिसाइड होता है। एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि आप करंट सिचुएशन में जो कर्म करते हैं वो भी प्रीडेस्टाइंड होता है। फिर भी क्यों कहा गया है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो? मैंने आज तक इन बातों को जितना समझा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बताती हूँ। शायद आपको भी इस इक्वेशन को डिकोड करने में हेल्प मिले। जो भी आपके पास्ट कर्म होते हैं आपका आज उसके अनुसार होता है। आप आज जो कर्म करते हैं आपका आने वाला समय, आपका आने वाला जन्म उसके अकॉर्डिंग होता है। और सच तो ये भी है कि आप आज क्या कर्म कर पाएंगे
ये भी आपके ग्रह बहुत हद तक रेगुलेट कर रहे होते हैं। पर इस इक्वेशन को एक तरह समझा जा सकता है थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन बेसिकली किसी के भी माइंड एंड एनर्जी को प्योरीफाई करने का काम करता है, जिसकी वजह से इंसान अच्छी या बुरी परिस्थितियों में एक्सट्रीम बिहेव करना बंद कर देता है। और एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो आपके ग्रह बस यही चाहते हैं कि आप जीवन की छोटी छोटी इवेंट्स को बहुत बड़ा समझ के उसमें उलझ के अपने रियल सेल्फ को ना भूल जाए। कई लोग कहते हैं ना कि मंत्र पढ़ने से आप मिलियनेयर हो जाओगे या मंत्र पढ़ने से आप कोई एग्जाम टॉप कर लोगे। ऐसा नहीं होता है कि मंत्र कोई शॉर्टकट है इजी सक्सेस का, बल्कि मेडिटेशन या मंत्र आपके माइंड पे वर्क करता है, जिसकी वजह से आपके एक्शंस इंप्रूव हो जाते हैं एंड सो परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, जिसकी वजह से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड एक स्ट्रॉन्ग माइंड वो सारी चीजें अचीव कर सकता है जो कि शायद आप एक स्ट्रॉन्ग बॉडी से अचीव नहीं कर सकते। मोर ओवर, मेडिटेशन मेक्स यू मच मोर एक्सेप्टेबल। कई बार लाइफ में आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते, नॉट ओनली मेजर इवेंट्स बट रोज रोज की छोटी इवेंट्स में भी। पर जब आपके माइंड को ये क्लैरिटी मिल जाती है कि आप जो भी काम कर रहे हो, यू आर गिविंग योर बेस्ट, either you will get the desired result or you will find a better alternative। जब आप इस इक्वेशन को समझ जाते हो तो आप अपनी एनर्जी इन छोटी छोटी बातों में वेस्ट नहीं करते कि उसने मेरी बात नहीं मानी, मुझे ऑफिस में प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिला। सोचिए कितने लोग अपनी लाइफ का बहुत सारा इंपॉर्टेंट टाइम अपने बॉस के सामने सही या गलत तरीकों से अपनी इमेज बना के एक डिजायर्ड पोजीशन पे पहुंचने में लगा देते हैं, और फिर लाइफ में बहुत आगे जाके उन्हें ये फील होता है कि इतनी एनर्जी अगर वो खुद के लिए एक स्टार्टअप खोलने में लगा देते, छोटा ही सही, तो शायद आज कुछ बेटर कर रहे होते लाइफ में। ये बस एक एग्जाम्पल है कि कैसे सोसाइटी आपको फंसा देती है, आप अपने माइंड को अपनी सेल्फ ग्रोथ में ना लगा पाए। इसलिए ऐसा नहीं है कि सबको जॉब छोड़ देनी चाहिए, बिजनेस करने लगना चाहिए या परफॉर्म करना बंद कर देना चाहिए। मेन बात है आप अपनी 100% परफॉर्मेंस दो लाइफ में जो भी कर रहे हो उसमें, बट अपनी एनर्जी कंपटीशन में वेस्ट करने की बजाय अगर उस एनर्जी को आप एक कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में अपनी लाइफ में यूज करते हो तो शायद उससे बहुत कुछ बेटर कर पाओ जो आज 9 to 5 की जॉब करके आप सिर्फ वीकेंड्स का वेट करके निकाल रहे हैं। मेडिटेशन आपको लाइफ में सही को सही और सही समय पे देख पाने की क्लैरिटी देता है। छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स जैसे उसे मिला मुझे नहीं मिला, क्योंकि लाइफ ने आपके लिए उससे बेटर कुछ प्लान करके रखा था, प्रोवाइडेड कि आप खुद की एनर्जी को सही समय पे समझ पाए। बट प्रॉब्लम यह है कि इन सारी बातों को समझने में और इन्हें अपनी लाइफ में उतारने में, फॉलो करने में बहुत डिफरेंस होता है। मोस्टली लोग जब बहुत खुश होते हैं तो सोचते हैं सब तो अच्छा है, क्यों ज्यादा सोचना और क्यों बदलना। जो लोग परेशान हैं तो वो सोचते हैं कि मेरे साथ तो बुरा ही होता है, तो क्यों सोचना और क्यों बदलना। एंड फॉर दैट मैटर जिनकी लाइफ ठीक ठाक ही चल रही है, वो भी मोस्टली अपने यूजुअल कामों में इतना उलझे रहते हैं कि उन्हें पता भी नहीं है कि वो कितने लॉस्ट हो चुके हैं अपनी लाइफ में, कितने डिस्कनेक्ट हो चुके हैं अपनी सोल से। बट अगर आप जेन्युइनली अपनी लाइफ से स्ट्रेस दूर करके क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहते हैं तो आप मेडिटेशन स्टार्ट करके देखिए एंड वॉलंटरीली लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करके देखिए। कुछ दिन शायद आपको मुश्किल लगे, पर कुछ दिन बाद आपको विश्वास नहीं होगा कि एक इंडिविजुअल में कितनी पावर होती है, माइंड में कितनी पावर होती है। जिम जाके एक्सरसाइज करके आप अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान तो रख लेते हैं, मगर माइंड को भूल जाते हैं जिसमें सब कुछ बदलने की ताकत है। एंड कमिंग टू द सेकेंड एस्पेक्ट, Nothing is permanent in this world। क्या ये पॉसिबल है कि आप हमेशा लकी रहें, आप हमेशा जीतने वाली साइड पे हो? नो मैटर आप जिंदगी में खुश हैं, दुखी हैं या ठीक ही हैं, ये याद रखिए कि कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। हम आज खुश हो सकते हैं, कल दुखी हो सकते हैं, बट वी नीड टू रिमेन अवेयर ऑफ द रियलिटी कि ये सब कुछ हमेशा बदलता रहेगा। तो इस एवर चेंजिंग वर्ल्ड में इन छोटी छोटी बातों को दिल से लगा के हम क्यों खुद को इतना दुख पहुंचाते हैं? आपने देखा होगा एक बड़े से परिवार में जीवन भर लोग लड़ते रहते हैं, पर ओल्ड एज में आकर वो एक दूसरे के लिए ज्यादा एकोमोडेटिंग हो जाते हैं।
इसलिए नहीं कि उनमें लड़ने की ताकत नहीं बचती, बल्कि वो ये समझ चुके होते हैं कि जिन बातों पे वो जीवन भर लड़ रहे थे, जिन लोगों से वो लड़ रहे थे, कुछ समय बाद वो बातें नहीं रही और कुछ समय बाद वो लोग नहीं रहेंगे। इन छोटी छोटी बातों को, आर्ग्यूमेंट्स को अगर लाइफ में अवॉइड करके हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ को ढूंढें, तो हम अपने सोल को एनलाइटमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन बहुत कम लोग आजकल इस दुनिया में ऐसा सोचते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है इट्स नॉट कूल। यहाँ तक कि एक बार तो मुझे किसी ने यहाँ तक बोला था कि बच्चों को आजकल की सोसाइटी में ईगो सिखानी चाहिए। दैट्स हाउ सोसाइटी वर्क्स दीज डेज, अदरवाइज उनकी इम्पोर्टेंस नहीं होगी सोसाइटी में। एक बार खुद से ये सवाल पूछ के देखिएगा, हमें क्यों चाहिए इम्पोर्टेंस लाइफ में हर इंसान से, हर सिचुएशन में? हमने ऐसे क्या अच्छे काम किए हैं कि जो हमें वो सब मिल जाए जो हम चाहते हैं? हम क्यों भाग रहे हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं? क्या ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई सक्सेस है जिसके मिलने से हम हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे, या हमें हर थोड़े दिन में कुछ नया चाहिए खुश होने के लिए? और अगर आपको लगता है कि लाइफ में आगे बढ़ते रहने के लिए टारगेट्स तो जरूरी हैं, सही बात है, पर एक बार रुक कर सोचिए, क्या ये टारगेट्स सच में आप डिसाइड कर रहे हैं या सोसाइटी डिसाइड कर रही है और आप बस इस रेस में भाग रहे हैं? एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जीवन की किसी भी रेस में मेरे जीतने के लिए किसी का हारना जरूरी है। मेरे किसी आर्ग्यूमेंट को जीतने के लिए सामने वाले का या तो बहुत अंडरस्टैंडिंग या एक्सेप्टेबल होना जरूरी है, जिसका मतलब है हर इंसान हर सिचुएशन को जीत नहीं सकता, और कोई भी आजकल अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेबल होने में इंटरेस्टेड नहीं। यू विन सम, यू लूज सम, ये हम कह तो देते हैं, मगर रियलिटी में जो जीतता है उसकी हमेशा बॉस से सेटिंग होती है या वो बूटलीकर होता है। सोचिए, ये अप्रोच सोसाइटी को कितना नेगेटिव बना रही है। अगर हम अपने बच्चों को सिखाएं डोंट क्रेव फॉर इम्पोर्टेंस, रादर डोंट बॉदर कि कोई आपको इम्पोर्टेंस दे ना दे, आप इस ब्रह्मांड के छोटे से छोटे हिस्से से भी ज्यादा छोटे हो, फिर क्यों चाहिए आपको इम्पोर्टेंस, एक्नॉलेजमेंट? क्रेडिट के लिए काम मत करिए, बल्कि पूरी ऑनेस्टी से काम करिए। सोसाइटी में चेंज आपके बच्चों से ही आएगा, इसलिए उनसे शुरुआत करिए, खुद से शुरुआत करिए। सही मायने में तो हर इंसान की, हर जीव की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, पर जब किसी और से हम उस इम्पोर्टेंस का एक्नॉलेजमेंट मांगते हैं तो हम खुद उससे बड़ा और खुद को छोटा बना देते हैं। ब्लाइंड एंड एंडलेस टारगेट्स के पीछे मत भागिए किसी दूसरे को देख के। जीवन में अपने लिए सही रास्ता ढूंढकर चलते रहिए। अगर आप सही हैं तो मंजिल डेफिनेटली मिल जाएगी। टारगेट्स की जहाँ तक बात है, वो तो एक पूरा हो जाएगा, 10 और मिल जाएंगे। अपनी खुशी को टारगेट से नहीं, रास्तों से जोड़िए। आज में जीना सीखिए, क्योंकि अक्सर रास्ते मंजिलों से ज्यादा सुंदर होते हैं, पर ये हमें मंजिलों तक पहुंच के समझ में आता है, और इसलिए दिल मंजिलों से नहीं रास्तों से लगाना चाहिए। खुशी अपने अंदर ढूंढिए, बाहर सिचुएशन चाहे जो हो, अगर आप अंदर से शांत हैं, खुश हैं, पीसफुल हैं, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन से आपको वो डेफिनेटली मिल जाएगा जो आप डिजर्व करते हैं, और जो फिर भी आपको नहीं मिलता उससे डील करने का कॉन्फिडेंस मिल जाता है। खुश रहने के लिए साधनों के पीछे मत भागिए, साधना के पीछे भागिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कमाना छोड़ दीजिए या खर्च करना छोड़ दीजिए, पर जरूरत, शौक और फोर्स्ड पैशन या फोर्स्ड ट्रेंड्स में फर्क समझिए। साइकिल थी तो बाइक चाहिए थी, बाइक मिल गई तो कार चाहिए, कार मिल गई तो लग्जरी कार चाहिए, और अब घर में 4 लग्जरी कार्स तो होनी ही चाहिए। ये बस एक एग्जाम्पल है जीवन की अंधी दौड़ का। आपको लगता है ये सब आप खुद से चाहते हैं? नहीं, ये आपके आसपास की सोसाइटी आपके अंदर एक फोर्स्ड डिजायर क्रिएट करती है स्टेटस के नाम पे, लग्जरी के नाम पे, और आप पूरे जीवन इस रेस में भागते रहते हैं। मेडिटेशन से
आप आपके माइंड एंड सोल की एफिशिएंसी को इतना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं कि आपको विश्वास भी नहीं होगा एंड आपको लाइफ में वो क्लैरिटी मिलेगी जो आपको रियल हैप्पीनेस तक ले जाए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक्सेप्टेबल एंड अंडरस्टैंडिंग बनिए। आजकल की लाइफ में दूसरों में कमियां ढूंढना तो बहुत आसान है, वही कमियां अपने अंदर ढूंढ के आप उस पे काम करके देखिए। दूसरों की करी हुई गलतियों के लिए एक्सेप्टेबल बन के देखिए। एक तरीका है यू गिव नेगेटिविटी यू विल गेट नेगेटिविटी। दूसरा, आप इतने एक्सेप्टेबल बन जाएं कि आप एक क्रिटिक से एक कंसिडरेंट इंडिविजुअल बन जाएं। दिस वे यू गिव पॉजिटिविटी यू विल गेट पॉजिटिविटी। Believe it or not, even the smallest of situation in our lives is a result of our own past life karma. और जब सब हमारे ही कर्मों का फल है तो किसी और को किसी भी सिचुएशन के लिए क्यों ब्लेम करना। अगर आपका एम्प्लॉय, आपका सबऑर्डिनेट, आपका स्टूडेंट या आपकी मेड, कोई भी अगर आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा एंड आपको लगता है कि आपको पूरी अथॉरिटी है किसी भी तरह बिहेव करने की टू गेट द वर्क डन, ट्रस्ट मी, एक एक एक्शन का हिसाब होता है जिंदगी में। और फिर शायद एक टफ एम्प्लॉय या एक टफ स्टूडेंट आपके पास आया है आपकी स्किल्स इंप्रूव कराने। लाइफ को एक डिफरेंट एंगल से देख कर देखिए। होता क्या है, आजकल की दुनिया में लोग सोचते हैं मैं ही क्यों शांत रहूं, मैं ही क्यों संत महात्मा बनूं, मुझसे कोई गलत करके तो देखे। धीरे धीरे सब ऐसा सोचने लगे और आज देखिए नेगेटिविटी की कोई कमी नहीं है मॉडर्न वर्ल्ड में। सो अगर आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो आप अपने से शुरुआत करिए, अपने बच्चों से शुरुआत करिए। कोई अगर नासमझी वाली बात करे तो हर जगह अड़के अपनी बात को ऊपर करने में कोई समझदारी नहीं है। शस्त्र या शास्त्र कब और कहाँ इस्तेमाल करने हैं, मतलब लाइफ में किन सिचुएशंस में शांत रहना है और कहाँ डिफेंस या एग्रेशन की जरूरत होती है, यह आप तभी समझ पाएंगे जब आपकी माइंड एंड सोल प्योर, शांत हो। मुझे लगता है रियल सक्सेस है आपका परिवार, जो आपके साथ है सुख और दुख में, सही और गलत में। आपके बच्चे जिनके लिए माता पिता से बढ़ के कुछ नहीं है लाइफ में। संस्कार, पैसा ज्यादा हो या गुजारे लायक, एथिक्स कम नहीं होनी चाहिए। जब आपको अपनों पे खर्च करके और आपके अपनों को आप पर खर्च करके खुशी मिले, उसे सक्सेस कहते हैं मेरी नज़र में। जब अपनी मटीरियलिस्टिक खुशियों से ज़्यादा खुशी किसी असमर्थ की ज़रूरतें पूरी करके मिले, सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, अपने लिए अच्छे कर्मों का फंड जोड़ के खुशी मिले, जो मिले उसके लिए और जो ना मिले उसके लिए भी दिल में बहुत सारा ग्रैटिट्यूड हो, तब उसे रियल सक्सेस कहते हैं मेरी नज़र में। पैसा कमाना गलत नहीं है, मगर पैसा कमाते कमाते खुद गलत हो जाना गलत है। मेरी नज़र में उसे सक्सेस नहीं कहते। दूसरों को गिराकर उनके ऊपर से निकल जाना मेरी नज़र में उसे सक्सेस नहीं कहते। और आज नहीं तो कल ये याद रखिएगा, किसी को गिरा के आप शायद आज तो जीत जाएं, मगर एक दिन शायद आपको ऐसी जगह हारना पड़े जहां आप हारना अफोर्ड न कर पाए। बस तब शायद आपको पता ना हो कि ये आपके कौन से कर्मों का हिसाब है।